साथियों, अब तमाम साथियों का एल्टू भैया की इस न्यू क्लास में तहे दिल से वेलकम है, खुशामदीद है। देखेंगे साथियों, ये फ़ोकानिया का साइंस का क्लास नंबर 2 है, यानी कि ये पार्ट 2 क्लास है। अजीज़ साथियों, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर देख लें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। साथियों, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं 2024 में, उनके लिए ये सभी क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अहम है, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप मुसीबत में फंस जाएंगे। पहले वाला अब मदरसा बोर्ड नहीं रहा अज़ीज़ साथियों, अब मदरसा बोर्ड जो है वो बिल्कुल बदल चुका है, हाईटेक हो चुका अज़ीज़ साथियों। क्योंकि आपने एक नाम सुना होगा के पाठक, जो कि अभी पूरा बिहार के बच्चे जितने भी टीचर्स हैं वो सभी हड़कंप हैं, कब कहाँ किसका नाम कट जाए, क्या होगा नहीं होगा। अब मदरसा बोर्ड में भी उन्होंने अपना कदम रख दिया है और सभी बच्चों का डाटा, टीचर्स का डाटा मांग रहा है। अब की बार हो सकता है आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टाइट होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप मेहनत और लगन से 40 से 45 दिन का वक्त रह गया आपके पास, इसीलिए जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप तैयारी करें ताकि आप इम्तिहान में कामयाब हो। तो साथियों, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने अब तमाम साथियों को यहाँ तक जो है सवाल को कवर कर दिया था। आइए पार्ट 2 वीडियोस में हम सवाल को जानने की कोशिश करते हैं। सभी सवाल देखिए, सवाल कहता है साथियों कि किसी खित्ते में पाए जाने वाले सिर्फ एक ही ज़ात के जानदारों की कुल तादाद को क्या कहते हैं। साथियों, किसी खित्ते का मतलब कोई जगह है, ठीक है, वहाँ पर एक ही तरह के एक ही ज़ात के जानदार, ठीक है, पाए जाते हैं, तो उनके जो कुल तादाद है, कुल संख्या है, उसको क्या कहेंगे। तो साथियों, आबादी ही कहेंगे ना उनको। आगे देखेंगे, सवाल कहता है कि पूरे करह आब, करह बाद और करह अर्ज़ को डैश कहते हैं। साथियों, करह हयात कहा जाता है उनको, ठीक है। अब देखेंगे, सवाल कहता है कि करह हयात में तवानाई का सबसे ख़ास ज़रिया डैश है। तो साथियों, करह हयात में तवानाई का जो सबसे ख़ास ज़रिया है, यानी क्या कहते हैं, क्या है, तो वो सूरज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, पौधों और जानदारों के मरे जिस्म से जो शय बनता है वो डैश कहलाता है। साथियों, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि पौधा होता है और जानदार जो मर जाते हैं, कुछ पौधे आप देखते होंगे कि वो भी सूख जाता है, ठीक है। तो इसका जो मरा हुआ जिस्म रहता है, बदन रहता है, इसका जो शय यानी कि जो सड़ गल के जो बनता है वो क्या चीज़ बनता है। तो साथियों, डीकम्पोज, ठीक है, इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। अब देखेंगे साथियों, सवाल आपको यहाँ पर कहता है कि इकोसिस्टम में पैदावार, सार्फ और डैश इज्तमाही तौर पर हयातियाती चक्कर बनाते हैं। तो साथियों, इकोसिस्टम आप समझ रहे होंगे, मैं आपको सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ। जिस तरह आपने कोई साउंड देखा होगा, ठीक है, डीजे का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, उसमें देखते होंगे कि एक बार अगर आवाज़ क्या कहते हैं, हेलो बोलता है, तो कम से कम 4 मरतबा हेलो बोला जाता है। तो उसी तरह क्या कहते हैं, इकोसिस्टम में पैदावार, सार्फ, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। जिस तरह कोई कचरा है, कोई मान लीजिए चावल को आपने बनाया, ठीक है, इस चावल को कचरा में फेंक दिया तो वो सड़ेगा, तो छोटा सा ही नहीं, टुकड़ा टुकड़ा करके काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये वही हो जाता है, क्या होगा, तो डीकम्पोज, ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। उसके बाद देखेंगे, सवाल कहता है कि करह हयात में जो तवानाई सूरज से मिलती है उसका कितना फ़ीसद पौधे के ज़रिया ज़ियाई तरकीब में खर्च हो पाता है। साथियों, यहाँ पर देखिए, करह हयात में जो तवानाई सूरज से मिलती है, यानी कि करह हयात में जो गर्मी जो है, तवानाई कहते हैं गर्मी को ही, जो सूरज से प्राप्त होती है, उसका कितना फ़ीसद जो है पौधे के ज़रिया ज़ियाई तरकीब में खर्च हो पाता है। तो साथियों, इसका जवाब होगा 1%, 1%, ठीक है। अब देखिए, फिर सवाल कहता है यहाँ पर कि खुर्दुनी अशिया पैदा करने वाले जानदारों को डैश कहते हैं। तो साथियों, खुर्दुनी अशिया जो पैदा करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो साथियों, पैदावार कहते हैं। आइए प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सवाल कहता है
कि हयातियाती कार्बन का ख़ास ज़ख़ीरा डाइस है। तो साथियों हयातियाती कार्बन का मतलब हो गया कि ज़िंदा जो कार्बन है, ठीक है, इंसानों के लिए इनका जो ख़ास ज़ख़ीरा का मतलब होता है ढेर सारा, ठीक है, तो ये समंदर में ये मौजूद है। उसके बाद देखेंगे सवाल कहता है कि करह बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार बढ़कर अब डाइस हो गई है। तो साथियों करह आबाद में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिक़दार है वो बढ़कर अब जो है कितना हो गया है 0.04%, ठीक है, 0.04। तो आप गलत नहीं मार के आइएगा। इस बार जो एग्ज़ाम दिए थे बच्चे क्वेश्चन लेकर के आए थे तो उसमें वो क्या किए थे 0.4 पर वो मार दिए थे, लेकिन यहाँ पर 2 गो जीरो है, एक ज़ीरो से पहले पॉइंट भी लगा हुआ, तो इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। साथियों अगर आप भी चाहते हैं फ़ुक़ानिया की परीक्षा में फ़र्स्ट डिवीज़न लाने के लिए तो अब आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तैयारी करा ही रहा हूँ अज़ीज़ साथियों। और मैं मदरसा बोर्ड का जो न्यू पैटर्न है, ठीक है, न्यू जो सिलेबस उनका चेंज हुआ है, उनके आधार पर फ़ुक़ानिया के लिए आप तमाम साथियों को VBI नोट्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और साथियों ये नोट्स क्या है, इनमें जो आपके जो सवाल आने के इम्कान है आपके इम्तिहान में, वो सभी सवाल अटैच किए हुए PDF के रूप में। इस नोट्स को लेने के लिए अज़ीज़ साथियों अभी अब तमाम साथियों को 50% ऑफ़र दिया जा रहा है चिल्ड्रेंस डे के मौका पर। अगर आपको इस नोट्स चाहिए, ये नोट्स से आप चाहते हैं पढ़ने के लिए, जिस तरह पिछले साल बच्चों ने टॉप किया, फर्स्ट किया, उसी तरह आप भी, तो मात्र अभी 50% डिस्काउंट के साथ 399 रुपये प्राइस था, लेकिन मात्र 199 में दिया जा रहा है। इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए इस ऑफ़र पर चिल्ड्रेंस डे का हमने ऑफ़र चलाया है। तो इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप करने के बाद आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपके व्हाट्सअप पर नोट्स भेज दिया जाएगा। और साथियों एक चीज़ मैं बता दूं, नोट्स के साथ जो है अब तमाम साथियों को फ़ुक़ानिया मौलवी की जो है बुक जो है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है। अगर आप नोट्स लेते हैं तब आपको ये बुक जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे साथियों अगली सवाल है कि ओज़ोन ऑक्सीजन की एक शक्ल है जिसका फार्मूला है। साथियों आपको यहाँ पर सवाल जो है इसमें 2 तरह का बन रहा है। सबसे पहला सवाल इस तरह का बन रहा है कि ओज़ोन क्या है। तो ओज़ोन जो है वो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह आप सवाल बना करके आ सकते हैं कि ओज़ोन जो है ऑक्सीजन की एक शक्ल है, लेकिन इसका जो फार्मूला है क्या है, तो O3, ठीक है। आपको इस तरह सवाल भी पूछा जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, ठीक है। तो ये सभी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला जो है वो CO2 होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं पानी का फार्मूला पूछेगा, ठीक है, जल का, तो आप क्या मार कर आएंगे H2, ठीक है। इस तरह के सभी सवाल आपको याद करके रखना, वो जो सभी सवाल आपके नोट्स में अटैच किया हुआ है। उसके बाद देखेंगे साथियों सवाल कहता है कि ज़मीन के सतह के ऊपर कितने ऊंचाई तक करह आबाद फैला हुआ है। तो साथियों 60 किलोमीटर ऊंचाई तक। इस वीडियोस में मैं आप तमाम साथियों को एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम पर मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाकर के वहाँ पर ज्वाइन हो जाए। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं आप तमाम साथियों को ज़रूर रिप्लाई दूंगा। कोई बात करना चाहता तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इंस्टा आईडी भी है L2 भैया, ठीक है। अब आइए उसके बाद देखेंगे साथियों सवाल कहता है कि क्लोरोफॉर्म की मदद से पौधे डाइस करते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म की मदद से जो है पौधा क्या करता है, तो फोटोसिंथेसिस। देखिए फिर से ये दोबारा सवाल आया आपके पास, ठीक है। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सवाल कहता है कि जिस्म को तवानाई और गर्मी डाइस अता करती है। साथियों जिस्म यानी कि बदन जो है उसके अंदर जो गर्मी जो पैदा होती है इसको कौन पैदा करता है, तवानाई। तो इसको जो पैदा करता है वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद देखेंगे साथियों सवाल कहता है कि जो हवा हम सांस के ज़रिया अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन 10% होती है। साथियों हवा को हम ऑक्सीजन के ज़रिए अंदर लेते हैं यानी अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो
तो वो जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितना है, तो साथियों सॉरी हवा की मात्रा जो वो कितना है, तो 21% है। कितना है? 21%। तो मेरे प्यारे साथियों, प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप तमाम साथियों का ये P2 क्लियर भी, यानी कि पार्ट 2 वीडियोस भी आपका क्लियर हो गया क्लासेस फोकानिया साइंस का। ठीक है, तो इसी तरह आप तैयारी करें जुड़ कर के बेहतरीन तरीके से। अगर नोट्स नहीं लिया है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये ऑफ़र प्राइस में नोट्स को ले लें, वरना फिर आपको ज़्यादा रुपए दे करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फ़ौरन जा कर के इस नोट्स को परचेज़ करें अज़ीज़ साथियों, ताकि आप इम्तिहान में कामयाब हो। दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।